ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री उपासनी गुरवे नमः। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उपासनी महाराज को शिरडी में जो खुद को साई जी के साईनाथ जी के भक्त समझते थे वो लोग कितना हैरान कर रहे थे। वो सह रहे थे। फिर ये इतना बढ़ते गया कि एक दिन साईनाथ जी ने उपासनी महाराज को बुला लिया और कहा, यह जो लोग हैं वो आपको यहाँ सुख और चैन से रहने नहीं देंगे, तो आप एक काम कीजिए, विठोबा मंदिर में जाके रहिए। विठोबा मंदिर यानी खंडोबा मंदिर को बाबा विठोबा मंदिर कहते थे। उपासनी जी ने गुरु की आज्ञा शिरसाबंद समझ के वो खंडोबा मंदिर में रहने लगे। बाबा ने उनको ऐसे ही नहीं छोड़ा। 2 आदमी को बुला लिया और कहा, इनके लिए हर रोज खाने पीने का प्रबंध आपको करना पड़ेगा। दोनों ने हाँ हाँ किया। उसमें से एक आदमी सिर्फ 2 दिन गया ही नहीं। क्यों करूँ बोला। दूसरे आदमी थे जो दादा केळकर थे, वो हर रोज भोजन लेके वहाँ जाते थे, भोजन रखते थे। कभी उपासनी महाराज दरवाज़ा खोलते थे, कभी नहीं खोलते थे। कौवे आते थे, कुत्ते आते थे, अन्य कई जानवर आते थे, खा लेते थे। बचा हुआ वो खुद कभी खाते थे, कभी नहीं खाते थे। जो भगवान है स्वयं शिव है, वो बाबा जी को ये मालूम नहीं होगा, उनको ये सब मालूम था। उपासनी महाराज बाबा जी का दर्शन लेने के लिए, साईनाथ जी का दर्शन लेने के लिए जब बाबा लेंडी पर प्रातः विधि के लिए जाते थे, तभी वहाँ दूर से दर्शन करते थे। एक दिन साईनाथ जी ने उनको बुला लिया और कहा, खाते पीते हो? उन्होंने कहा, हाँ। नहीं खाते, बहुत कम खाते हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी कहा, बहुत लोग भूखे हैं, आपको खाना चाहिए। इनके समझ में नहीं आया कि साईनाथ जी ने ऐसे क्यों कहा। उन्होंने हाँ बाबा किया और वो मंदिर गए। उस दिन उनको इतनी ज़बरदस्त भूख लगी कि वो केळकर जी ने जो लाया था उन्होंने सब खाया। वो बहुत लाते थे, फिर भी भूख लगी। उनके समझ में ही नहीं आया कि इतनी भूख क्यों लगी। दूसरे दिन उससे भी बढ़कर भूख लगी। उन्होंने जितना खाया और भी खाया ही नहीं, ऐसी भूख लगती थी। वो बहुत बड़े योगी थे। ध्यान मग्न होकर बैठ गए और उनके ध्यान में आया कि वो खंडोबा मंदिर, आज भी शिरडी में खंडोबा मंदिर है, लेकिन उसके पीछे क्या था, तभी एक स्मशान भूमि थी। वहाँ जो अतृप्त आत्माएं थी वो यह अन्न खाने के लिए तरस रहे थे और इन्हें भूख लग रही थी। आपको लगेगा कि आदमी कुछ भी बोल रहा है, नहीं, ऐसा उपासनी महाराज ने लिखा हुआ है, लिखित है, उन्होंने कहा हुआ है। फिर उन्होंने अपने आत्मबल से उन सभी अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिला दी, शांति दिला दी और उनकी भूख कम हो गई। वो अंदर बैठ के जाप करते थे, अपनी तपश्चर्या करते थे। और यही समय आया जब भी मेहर बाबा उनको मिलने गए और वो अहमदनगर उन्होंने सुना। अभी दूसरे क्या हो गया कि वो खंडोबा मंदिर तक ये लोग पहुँचे। उधर भी उनको हैरान करने लगे, पत्थर मारने लगे, लकड़ी लेके मारने लगे। स्वयं ईश्वर शिव साईं बाबा जी को ये मालूम नहीं होगा। उन्होंने फिर एक दिन ऐसे कहा, महाराज यहाँ आइए, ये लोग आपको सुकून से यहाँ रहने नहीं देंगे, आप साकुरी जाइए।
वहाँ रहिए, वही आपका स्थान होगा। उपासनी महाराज ने कहा, हाँ बाबा, और वह साकोरी गए। साकोरी आश्रम आज भी देखने लायक है, उसके बारे में विस्तृत बोलूँगा इस एपिसोड के अंत में। क्या उधर जाके होता है वो संक्षिप्त में बोलूँगा। फिर उपासनी महाराज वहाँ गए। वहाँ एक पुराना सा घर बंगला जैसा था, बाजू में जगह थी, सफ़ा की, उधर रहने लगे। वहाँ उन्होंने अपना कामकाज चालू किया, तपश्चर्या चालू की, और समाधि लेने तक वो वहाँ थे। वो भी जगह ऐसी थी कि उस बंगला के पीछे, उस बंगले के पीछे छोटे बच्चों की स्मशान भूमि थी। सब पवित्र हो गई, सब नंदनवन जैसा हो गया। महाराज वहाँ कई साल तक थे। फिर उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। क्या नहीं किया यानी किसी पर क्रोध नहीं किया। जो वहाँ उनको डंडा लेके मारते थे वो ही यहाँ आ गए, उनके शिष्य बन गए। हाँ, एक नाम लेता हूँ, बापू साहेब जोग, परम भक्त साईनाथ जी के, जिनको बाबा ने 1918 में समाधि लेने के पश्चात जिनके सपने में जाके बोला था, मैं गया नहीं, मैं हूँ, मेरी आरती कौन करेगा, वही बापू साहब जो उपासनी महाराज को डंडा लेके मारते थे। लेकिन बाद में साकोरी आए, उनकी सेवा करने लगे और आखिर तक वही रहे। ये क्यों हो गया? कि उपासनी महाराज ने किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया, हर एक को भगवान समझ के उनकी सेवा की। जब 1920-21 में बहुत बड़ी महामारी आ गई, लोग यहाँ वहाँ गिर के मरने लगे, कोई उनको छूने के लिए भी डर रहा था। तभी ये महाराज खुद गए, उन्होंने उनका अग्नि संस्कार खुद किया। घर वाले छूने को डर रहे थे, गांव वालों की तो बात छोड़िए, इन्होंने यह काम किया। इससे क्या साबित होता है? हमें एक मुकाम तक पहुंचने के लिए एक बात याद रखनी चाहिए कि मानव सेवा यही माधव सेवा है। मानवों की सेवा करोगे तो ही हमें माधव की प्राप्ति हो जाती है। यही उन्होंने अपने को, हमको सबको एक बोध दिया है। आज मैं यही रुकता हूँ, फिर कभी अवसर मिलेगा तभी ये महाराज यानी उपासनी महाराज का पूरा चरित्र हमको बताने के लिए मुझे खुशी हो जाएगी। साईनाथ जी के बारे में भी बीच बीच में कहते जाऊंगा, लेकिन अभी पवित्र श्रावण मास आ रहा है, तो इसके बाद श्रावण मास में शिव पार्वती, शंकर पार्वती की कथा आपको हफ्ते में 2 बार सुनाने में मुझे बहुत आनंद हो जाएगा। और मुझे मालूम है कि आप भी ये सुनते रहेंगे। अभी आप लोगों से एक नम्र विनंती है, यह कथाएं अधिकाधिक लोगों तक पहुंचने के लिए ये हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को सुनाइए, उनको सुनने दीजिए, देखने दीजिए। जो आनंद आप लेते हैं वो आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त लोग, परिचित लोग लेंगे तो मुझे भी बहुत धन्यता होगी। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री उपासनी गुरवे नमः। धन्यवाद।